ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा कल अपन ने आत्मा के बारे में, जीव के बारे में पढ़ा था। तो जीव के बारे में जानने की जरूरत क्यों है? सबसे पहली तो यही है कि मैं ही जीव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, तो मुझे मेरे बारे में ही पता नहीं चलेगा तो जिस सुख और शांति के लिए मैं व्याकुल हूँ वो किसको मिलना चाहिए, वो कौन है? अगर हम हैं तो हमारा स्वरूप क्या है? तो हम ही अगर जीव हैं, हम ही आत्मा है, तो हमारा बाकी की चीजों के बारे में हम ही को पता ना हो तो किसको पता होगा? इसलिए हमने कल आत्मा के बारे में जाना और 3 कैटेगरीज में जाना बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और हमने सकल परमात्मा, निकल परमात्मा के भेद भी समझे। और उसके बाद आज अपन पढ़ेंगे आत्मानुभव, क्योंकि आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती, हाथों से पकड़ी नहीं जा सकती, तो उसका एकमात्र उपाय उसको जानने का है आत्मानुभव। यानी वो जैसे अपन आंख बंद करते हैं और अपने आप को लगता है कि मेरी कुछ अस्तित्व है, मैं कुछ हूँ, तो तनिक भी विचार करेंगे तो हमको जो आत्मा का वेदन शुरू हो जाएगा दिखना। उसके लिए जो जो कंडीशंस हैं कि कैसे मैं अपने भावों को शुभ बनाऊं, कैसे बाहर के विकल्पों से अपने आप को दूर रखूं, कैसे कषायों में मंदता लाऊं, ये सारी जो है उसकी प्री कंडीशंस हैं। और वो होने के बाद में जीव को आत्मानुभव होने लगता है। आत्मा के नजदीक ज्यो ज्यो पहुंचता है त्यों त्यों उसे उसको अपने आप ही सुख आने लगता है, सुख महसूस होने लगता है। जबकि अभी आत्मा का एक्चुअल अनुभव तो बहुत दूर है। जिस तरह कोई समुद्र के किनारे आने वाला जीव है जो 40 मील दूर है अभी समुद्र से, लेकिन उसको वहीं से उसकी ठंडी हवाएं आने लगती हैं, वो तरंगे आने लगती हैं, उसको लगता है कि आसपास पानी है, कहीं समुद्र है। तो ऐसा ही सुखद अनुभव उन सब जीवों को होने लगता है जिन्हें वास्तविक आत्मानुभव तो नहीं हुआ, लेकिन आत्मा के पास निकट जाने का रोमांच भी कम नहीं होता। जैसे हम कोई एक हिल स्टेशन पे पहली बार जा रहे हों या समय शिखर जी पहली बार जा रहे हों, तो रास्ते में ही वो रोमांच शुरू हो जाता है कि हम वहां पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे ही वो उस जाति का जो रोमांच है, वो जो मिथ्या दृष्टि जीव भी भले ही क्यों ना हो, और वो अगर सम्यक सन्मुख हैं, सम्यक प्राप्त करने की उनको रुचि है, तो उनको भी वैसी तरंगें भले ही दूर से आ रही हों लेकिन आने लगती हैं। तो वो ऐसे ही आत्मानुभव करने से हमें बहुत सारे विकल्प दूर होने लगते हैं। वो देखो मुनियों को यही होता है, मुनि जब 7वें गुण स्थान में होते हैं तो उनको शुद्धोपयोग शुरू हो जाता है लास्ट में। और शुद्धोपयोग शुरू होते ही उनको आत्मा का इतना स्वाद आता है, इतना अच्छा लगता है उनको, कि जब वो उनका तो गुणस्थान की एक भूमिका होती है कि 6 से 7 में वो घूमते रहते हैं, झूलते रहते हैं। तो उसमें आता है शास्त्रों में कि जब वो 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान में आते हैं ऑटोमेटिकली अंतर्मुहूर्त के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई एयर कंडीशन रूम में से निकाल करके उन्होंने गरम रेत के टीले पे डाल दिया। मतलब इतना डिफरेंस लगता है, जिस आत्मा का स्वाद चखने में, आत्मानुभव में मस्त हो गए थे वो, और छठा गुणस्थान आते ही उनको ऐसा लगता है। तो सोचो कैसा आनंद होता होगा। अभी तो वो छद्मस्त ही हैं, अभी तो वो अरंत बने भी नहीं, लेकिन उसके पहले ही इतना अच्छा उनको आनंद आने लगता है। हम सबको भी आनंद आएगा जितने जितने हम दूर हैं उतना कम जरूर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो देखो आज हम आत्मानुभव के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने अच्छा चैप्टर लिखा है, वैसे एकदम सिंपल है, इसमें ना समझने आने की वाली कोई बात नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद आपको म्यूट करूंगा, अनम्यूट करूंगा। पेज नंबर 341। आत्मानुभव या स्वानुभव का अर्थ है आत्मा को या स्वयं को जानना। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना यानी अनुभव करना, ये दो अलग अलग बात है, अलग अलग कार्य हैं, है ना। क्या बताया? आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना, ये डिस्टिंक्ट है दोनों। आत्मा के बारे में तो बहुत सारे लोग किताब पढ़ के जान सकते हैं कि आत्मा कैसी होती है, लेकिन जो आत्मानुभवन है वो तो वही जान सकते हैं जिनको आत्मा में तीव्र रुचि है और जो इस दिशा में बढ़ चुके हैं।
उपदेश शास्त्र आदि के द्वारा हम आत्मा के बारे में जान सकते हैं, लेकिन आत्मा को जानने हेतु उसका अनुभव करना आवश्यक है। आत्मा के मतलब जानने का मतलब क्या है? ऐसी किताब में पढ़ कर के जानने की बात नहीं। बोले जानने का मतलब कि उसका एक्चुअली अनुभवन करना। जैसे अपन बोलते हैं साहब वो आपके यहाँ वो फला-फला है, हीरा है क्या? बोले हाँ साहब है। वो ज़रा दिखाओ तो सही। तो देखने से हमको अनुभव होता है कि कैसा दिखता है ना? उसके पहले जब हमने पढ़ा हीरे के बारे में ऐसा होता है, वैसा होता है, तब तो अपना मन नहीं भरता। उसी तरह से आत्मा के बारे में हमने लाख उसका स्वरूप पढ़ा हो किताबों में से, शब्दों में, लेकिन वो हमारे अनुभव में नहीं जब तक आता तब तक वास्तव में आत्मा कैसा होता है, क्योंकि अनुभव का ही विषय है वो, इंद्रियगम तो है नहीं। तो तब तक हमें वो आनंद भी नहीं आता, ऐसा लगता ही नहीं कि हमने आत्मा को वास्तव में प्राप्त कर लिया, है ना? प्राप्त करने का अर्थ क्या है? हम तो स्वयं ही आत्मा है, हमें प्राप्त क्या करना है? तो ये प्राप्त करना है कि जो मेरा स्वरूप है उसका अनुभव हो जाए, अनुभव होने लगे, ये मुझे प्राप्त करना है। तो उपदेश शास्त्र आदि के द्वारा हम आत्मा के बारे में जान सकते हैं, लेकिन आत्मा को जानने हेतु उसका अनुभव करना आवश्यक है। आत्मा के अनुभव करने में चक्षु आदि इंद्रियां उपयोगी नहीं है, केवल मन ही उपयोगी है। आत्मा को जानने संबंधी ज्ञान यानी जाननपना जीवों में कम या अधिक हो सकता है, मगर यह हर हालत में आत्मा में विद्यमान रहता है ना? उसका जाननपना आत्मा में जानने की अनंत शक्ति होती है और तीनों लोकों के तीनों कालवर्ती समस्त पदार्थों को बिना इंद्रियों या प्रकाश आदि की सहायता के प्रत्यक्ष जान सकती है। जब आत्मा आत्मा को जानती है तो कोई चश्मे की जरूरत नहीं होती, कोई उपकरण की जरूरत नहीं होती, कोई दूरबीन वगैरह नहीं लगाना पड़ता, है ना? वो तो सहज में सहज के ही उपयोग से प्राप्त हो जाता है। तीनों लोकों के तीनों कालवर्ती समस्त पदार्थों को बिना इंद्रियों या प्रकाश आदि की सहायता के प्रत्यक्ष जान सकती है, लेकिन यह शक्ति शुद्ध आत्मा की ही होती है। अशुद्ध आत्मा की यह शक्ति इतनी घटी हुई है कि वह इंद्रिय प्रकाश आदि की सहायता से भी किंचित पदार्थों को ही जान पाती है। इसका कारण यही है कि जीव ने अपनी शक्ति को आत्मा के अनुभव में नहीं लगाकर शरीर राग द्वेष आदि में लगाया हुआ है। राग द्वेष आदि तो मोहनी कर्म के संबंध से होते हैं, और जब मोह नष्ट हो जाता है तो ये भी नहीं रहते हैं, है ना? राग द्वेष भी नहीं रहते। इस प्रकार ये आत्मा का स्वभाव नहीं है क्योंकि स्वभाव तो सदा पदार्थ के साथ ही रहता है और राग द्वेष रहित अवस्था होने पर भी आत्मा का अभाव नहीं होता है। तो क्या बताया उन्होंने? आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसा स्वभाव है? जो हमेशा रहने वाला है, हर हाल में रहता है। जब हम निगोदिया जीव बने, कई बार बने ना, उतना सूक्ष्म ज्ञान उतना थोड़ा सा ज्ञान होते हुए भी हमारे आत्मा के वो समस्त मूल गुण जो उसके स्वभाव हैं वो बने रहे, क्योंकि वो निकल जाते तो फिर आत्म द्रव्य ही नष्ट हो जाता। वो द्रव्य का कभी नाश होता नहीं। तो भले ही वो डेवलप नहीं रहे, देखो ऊपर भी ये लिखा था कि हमारी तो अभी शक्ति इतनी घटी हुई है, हमारी आत्मा अभी जो है जैसे अशुद्ध इस अपेक्षा से ही कहा जाता है कि राग द्वेष आदि भरे हुए हैं अभी, इसलिए हम वो चिंतवन भी उस जाति का नहीं कर पाते। अगर राग द्वेष के रहने के बाद भी हम वो कर पाते तो राग द्वेष रहित होना कौन चाहेगा? तो इसलिए राग द्वेष हमारे अंदर अभी हैं, और वो रहते हुए भी हम आत्मा का किंचित भान तो कर सकते हैं, और उसी के सहारे बढ़ते-बढ़ते जीव इन राग द्वेषों को, मोहिनी कर्म को समाप्त कर लेता है। शक्ति खाली एक ही है कि कंसंट्रेट ऑन एम, मेरे लक्ष्य के ऊपर जब मैं अपनी दृष्टि रखता हूँ, तो ये राग द्वेष परिणाम भी विच्छिन्न हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं, और अंततः मेरी आत्मा विशुद्धि होते-होते शुद्धि को प्राप्त होती है। तो आगे पढ़ेंगे, आत्मा को अनुभव करने की क्रिया आत्मा के अंतरंग में स्वयं ही होती है ना? कोई लाख चाहे कि आपके अंदर में आत्मा का अनुभव भर दे, नहीं भर सकता। और इस हेतु इंद्रियों या प्रकाश आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। शरीर राग द्वेष भाव आदि बाहर ही रह जाते हैं और इनके द्वारा आत्मानुभव भाव तक पहुंचना संभव ही नहीं है।
है ना? जो भी आपके वर्तमान में भाव चल रहे हैं, ये शरीर आदि चल रहा है, ये आपको आत्मानुभव तक नहीं पहुँचाएँगे, बल्कि इनके बिना ही वहाँ पहुँच पाएँगे। वैसे तो जैसे जो 13वें गुण स्थान में भी अरहंत का शरीर तो है, उनका कहने का अर्थ ये है कि वो शरीर ने उनको नहीं पहुँचाया वहाँ। उनको पहुँचने का कारण वहाँ पर उनकी अंतरंग अवस्था है। अंतरंग में पुरुषार्थ करके ही पहुँचा जा सकता है। इस हेतु शुभ-अशुभ भावों अर्थात राग-द्वेष रूप से भिन्न स्वयं को ज्ञान रूप देखना होता है कि मेरा स्वरूप चैतन्य रूप है, जो शरीर आदि से पृथक है। यह शरीर भी मेरा नहीं है और इसकी जो भी अवस्थाएँ हो रही हैं, वे कर्म जनित हैं। मैं तो केवल इनका ज्ञाता व दृष्टा हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। देखो, आज किसी ने पूछा था मुझसे कि ये जो अपने शरीर में कुछ बाधाएँ होती हैं, तो क्या हम इनको ठीक करने की बात नहीं करें? हम यही सोचते रहें कि हमारे कर्मों का ऐसे ही उदय है साहब, तो हमें बुखार आ रहा है, या हमें जो कुछ हो रहा है, और हम कोई दवा-ववा ना करें उसमें, तो क्या ये सही है क्या? और अगर ये सही नहीं है, तो फिर आप ये क्यों बोलते हो कि जो है ये सब कुछ कर्मों की वजह से हो रहा है? तो इसमें दोनों बातें हैं। कर्म का जब उदय होता है, तब रोगाणु आते हैं, ये भी बात सही है। अब वो कब जाएँगे, वो कैसे निकलेंगे, उसके लिए औषधि उपचार हम जो करते हैं, हमें मालूम नहीं कि कौन-सी चीज़ इसमें निमित्त बनने वाली है। लेकिन हमें जितनी जानकारी होती है, वो हम उनको सब एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस डॉक्टर को दिखा, उसको दिखा, आयुर्वेद में दिखा, इसमें दिखा, सारे करते हैं चेष्टाएँ, और उनमें से किसी एक का जो उसका जो सही उसका निमित्त मिल जाता है, क्योंकि उसी समय हमारा वो कर्म जो आया था, जिसके कारण रोग आ रहे थे, उसका भी उदय समाप्त हो जाता है, तो कोइंसाइड हो जाती है घटनाएँ कि उधर उदय समाप्त हुआ और जो निमित्त मिलना था, वो निमित्त भी मिला, और उसके कारण हम निरोग हो गए। तो इसमें एक एक ही बात रखना है कि हमें अपनी भूमिका के अनुसार जो-जो भाव आ रहे हैं ठीक करने के, उनको करने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन अगर वो ठीक ना हो, तो दुखी नहीं होना, ये समझ लेना कि भई अभी कोई कर्म का उदय चल रहा है, अपने कार्य करते रहो। और अगर ठीक हो गए, तो उसमें भी इसका गुमान मत करना कि साहब मैंने एलोपैथी यूज़ करी, तब मैं इसलिए मैं ठीक हो गया, फलानी चीज़ ठीक की। उसके अंतरंग कारण तो कर्मों का उदय ही है, और बाह्य निमित्त में ये सब चीज़ें आती हैं। तो अपने अपना जो कार्य है, वो यथायोग्य करना, अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार, लेकिन उससे भेद मतलब खेद-खिन्न नहीं होना, अगर वो कार्य नहीं हो तो। क्योंकि चल रहा है उदय, और जब तक चलेगा इसलिए बहुत शांति से समाधान क्षमता के पूर्वक काम करना। हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बच्चों को समझाना है, डाँटना है, पढ़ाना है, तो भाव यही है कि वो समझ जाए। लेकिन अगर वो ना भी समझे, तो सोच लेना कि अभी इसकी वो समय नहीं आया। उसमें खेद-खिन्न होने से क्या मिलने वाला है? काम पूरे करो अपना, पूरी ज़िम्मेदारी से करो, उसमें कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अंदर में एक छोटा-सा पॉइंट है, उसमें रहस्य इतना ही है कि किसी भी अवस्था में खेद-खिन्न नहीं होना। और वहाँ ये मान के चलना कि भैया ऐसा उदय है, अभी समय ऐसा चल रहा है, कोई बात नहीं। जिसने ये जो फ़ॉर्मूला सीख लिया, उसके जीवन से दुःख ऐसे गायब हो जाने वाले। क्योंकि करेगा, करने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप सब करिए। और आप कर क्या सकते हो? आप भाव कर सकते हो, लोगों को समझाने के भाव भी कर सकते हो, कोई वाणी से बोल सकते हो वचन, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। शरीर की वही मैं कि मैं भी योग्यता हुई, तो शरीर के द्वारा आपके निमित्त से शरीर में भी कुछ कार्रवाई हो जाती है, वो सब होती है। लेकिन इतना ही एक रहस्य समझना है कि अगर वो हो जाए, तो उसकी होनहार थी, और आपका भी ऐसा उदय आ गया था कि अब आपको और परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस जीव का पुण्य, आपका पुण्य, घटना का होना, उन निमित्तों का आना, कर्म का समाप्त हो जाना। ये सारे निमित्त एक साथ मिलते हैं और कार्य हो जाता है। तो देखिए आगे चलेंगे। यह शरीर भी मेरा नहीं है और इसकी जो भी अवस्थाएँ हो रही हैं, वे कर्म जनित हैं। मैं तो केवल इनका ज्ञाता व दृष्टा हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। है ना? कर्ता-भोक्ता तो मैं किसी तरह से ही नहीं हूँ। पहली बात तो आत्मा शरीर के कोई भी कार्य नहीं कर सकती। दूसरी बात, एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता। इसलिए ये कहना कि मैंने उसको पढ़ाया, लिखाया साहब, मैंने बड़ा किया, मैंने अगर नहीं होता तो ये हो जाता, मैंने परिवार को चलाया, ऐसा कर्तापना रखना नहीं। वो जितने जीव परिवार में हैं, वो सब अपने-अपने पुण्य का खा रहे हैं। आप तो एक निमित्त बनकर आए हो इस भूमिका में। तो ना मैं किसी का करता हूँ और ना ही भोगता हूँ।
दूसरे के कार्यों का, दूसरे के किए हुए का भोक्ता भी नहीं हूं, अपने अहम भाव का भोक्ता हूं, तो वो भी नहीं रखना। इसलिए किसी भी तरह का कर्तापने का भाव या भोक्तापने का भाव, जैसे आप क्या करें, राग द्वेष तो हमें भोगना ही पड़ेगा, कर्म भी हमें भोगने पड़ेंगे, मैं ऐसा भोक्ता नहीं हूं। वास्तव में तो मैं उनका जानने वाला हूं। भोगता तो मैं अपनी कमजोरी की वजह से, जब मुझसे नहीं सहन होता और ऐसा मान लेता हूं कि मुझे तो भोगना ही है, वरना तो क्या है, नरक में भी बहुत सारे जीव जो है सम्यक दृष्टि होते हैं और कैसे कैसे संकट आते हैं, लेकिन वहां भी उनकी भोक्ता बुद्धि नहीं होती। वो सहज में कर्मों का उदय है तो चल रहा है, ऐसा भाव होते हैं। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि ये शरीर व या राग द्वेष आदि विकारी भाव मैं नहीं हूं, मैं तो केवल इनका जानने वाला हूं, करने वाला नहीं। हमें यह अनुभव होना चाहिए कि चलने की दशा में चलने वाला मैं नहीं हूं, अपितु चलने की क्रिया को मात्र जानने वाला हूं। है, क्योंकि चलता तो शरीर है ना, आत्मा तो चलता नहीं है, आत्मा उसके साथ होता है, इसलिए उसको भी चलना कहा जाता है। लेकिन वास्तव में जो गति हो रही है, दोनों की हो रही है क्रियावती शक्ति के कारण, लेकिन चलना हम जिसे कहते हैं वो शरीर की चाल है और मैं उसका जानकार हूं, क्योंकि शरीर तो जानता नहीं कि कितने स्टेप चले। तो आजकल वो घड़ी बांध लेते हैं ना, उसमें कितने स्टेप आज चले, तो वो ना तो घड़ी को कुछ समझ में आता है और ना जो है वो शरीर उसको समझ पाता है। समझे, जब भी समझना होगा हम समझेंगे, उस माध्यम से समझेंगे, लेकिन समझेंगे हम कि हमारा शरीर आज कितनी स्टेप चला। तो सारी क्रियाओं में यही है, क्योंकि जानना ही तो मेरा स्वभाव है। इसलिए उन्होंने बोला हमें यह अनुभव होना चाहिए कि चलने की दशा में चलने वाला मैं नहीं, अपितु चलने की क्रिया को मात्र जानने वाला हूं। क्रोध लोभ आदि होने पर भी यह अनुभव करना कि मैं इन्हें मात्र जानने वाला हूं, करने वाला नहीं। अपन बोलेंगे साहब ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हो आप, जब क्रोध मुझे आएगा तो मैं नहीं जानूंगा कि मुझे आ रहा है, और मैं ही तो क्रोध कर रहा हूँ, मैं ही तो राग कर रहा हूँ, मैं ही द्वेष कर रहा हूँ, और आप बोल रहे कि नहीं आप ये मत सोचो कि आप कर रहे हो, आप तो खाली ये सोचो कि ये मेरे हो रहा है। तो किस अपेक्षा से कहा गया ये? क्योंकि जिसे आप क्रोध कहते हो वो क्रोध आपका स्वाभाविक भाव नहीं है। क्रोध है, लोभ है, मोह, आपके कर्मों के उदय के कारण ये ऐसे परिणाम हो जाते हैं। आप नहीं भी चाहोगे, तीव्र उदय होता है तब भी आपको क्रोध आ जाता है। तो ये आ जाने का अर्थ ये है कि ये आपके स्वभावगत गुण नहीं है, ये कर्मों से जुड़े हुए हैं। जब जब कर्मों का अमुक अमुक किस्म का उदय होता है, तब तक ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं। उसमें होंगे आप ही वहां, जो मेन सामने स्क्रीन के ऊपर आप ही हो गए, जैसे क्रोध आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसको ना करने वाला इसलिए कहा कि ये हमारे स्वाभाविक भाव नहीं है। कर किया तो वो जा सकता है जो मेरा स्वाभाविक भाव हो, हर एक द्रव्य वही कर सकता है जो उसका स्वभाव हो। तो मेरा स्वभाव क्रोध आदि रूप वाला नहीं है, मेरा स्वभाव राग द्वेष वाला नहीं। ये आते हैं, कर्मों का इसमें उदय निमित्त होता है, और जब इनसे मुक्त हो जाता हूँ फिर कहां से क्रोध आता है? कभी अनंत और सिद्धों को कभी क्रोध आते सुना आप? तो इसलिए इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरे नहीं है ना, समय सार पूरी भरी पड़ी इसी बात के ऊपर कि ये मेरे नहीं। तो देखो, क्रोध लोभ आदि होने पर भी यह अनुभव करना कि ये मैं इन्हें मात्र जानने वाला हूं, करने वाला नहीं। इसी प्रकार मरण होने की दशा में यह अनुभव करना कि मरने वाला मैं नहीं, मैं तो मात्र मरण को जानने वाला हूं। मरण भी किसका है? शरीरों का मरण होता है, आत्मा का मरण होता नहीं, लेकिन जानता उसको आत्माएं ही है। चाहे मैं जानूं, चाहे दूसरी आत्मा जाने, चाहे केवल ज्ञानी जाने, है ना? तो शरीर ही मरता है, अपन ने कहा आत्मा नहीं मरती, लेकिन शरीर भी कहां मरता है? शरीर भी नहीं मरा, उसके जितने परमाणु थे वो मरण के समय में डिसइंटीग्रेट हो गए। वो जो स्कंद बना हुआ था शरीर रूप में वो बिखर गया, और बिखर के वो परमाणु किसी और शरीर के निर्माण में काम आने वाले हैं। तो वो कहां मरा? महज हमारा उससे जो संयोग छूटा उसको मरण कहा जाता है, और उस घटना के उस मरण को सुनकर के हम मरे जा रहे हैं कि अरे एक दिन मैं भी मरूंगा। क्या मरेंगे हम? आज तक तो मरे नहीं है, और आगे भी कभी मरने वाले नहीं हैं। हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी आत्मा अन्य द्रव्यों यानी जीव पुद्गल आदि से भिन्न है।
और जीवों से भी भिन्न है, पुद्गल से तो भिन्न है ही, बाकी के सब जीव और मुझ में सब मैं यूनिक हूं ना। हर एक द्रव्य अपने आप में यूनिक है, अपना जैसा दूसरा नहीं, सब अलग अलग। अर्थात अन्य सभी पदार्थ पर हैं, अपने नहीं है। अपने अतिरिक्त जितने भी हैं, चाहे वो अनंत सिद्ध आदि क्यों ना हो, वो सब पर हैं मेरे लिए। ऐसा आत्मा के अनुभव हेतु सभी प्रकार के विकल्पों से रहित होकर अपने चैतन्य स्वभाव को शरीर से, शुभ अशुभ परिणामों से, मोह आदि आठों कर्मों से भिन्न अनुभव करना होता है। जब बोलते हैं वो निर्विकल्प हो गया आत्मा, तो निर्विकल्प का अर्थ क्या है? जो मेरे अंदर में बहुत सारी जो शंकाएं, बहुत सारे विश्वास अविश्वास क्या क्या चलता रहता है चिंतन में, तो बोल रहे हैं सभी प्रकार के आत्मा के अनुभव के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्होंने रास्ता बताया। सभी प्रकार के विकल्पों से रहित होकर अपने चैतन्य स्वभाव को शरीर से, शुभ अशुभ परिणामों से, मोह आदि आठों कर्मों से भिन्न अनुभव करना होता है। ये एक फार्मूला है खाली। जितने भी जीव मोक्ष गए वो इसी फार्मूले को फॉलो करके गए, और हम भी ऐसे ही जाएंगे। चैतन्य स्वरूप के अनुभव से यह निश्चित हो जाता है कि मैं अकेला हूं, मैं अनंत गुणों का पिंड हूं, मेरा ना तो जन्म है और ना मरण है। लोक में सभी कार्य स्वतः होते हैं, मैं उनका कर्ता धर्ता नहीं हूं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। पूरा जगत अपने आप चलता है। तो क्या लिखा, मैं अनंत गुणों का पिंड हूं, मेरा ना तो जन्म है ना मरण है, लोक में सभी कार्य स्वतः होते हैं, मैं उनका कर्ता धर्ता नहीं हूं। मैं स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, विद्वान मूर्ख आदि नहीं हूं, और पर पदार्थों का संयोग मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता है। देखो एक पैराग्राफ में पूरे में हमारा जो सब लिखा है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो जब मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, तो काय का घमंड और काय की दीनता। संसार के सारे कार्य सहज होते हैं, हाँ उसमें मेरा जुड़ाव मेरे कृत पूर्वकृत कर्मों से जब तक संसार में हूं जुड़ा रहता हूं। वो कर्म भी मैंने ही क्रिएट किए हैं और उनका नाश भी मैं ही करूंगा। वस्तुतः हमने अपनी आत्मा की स्वाभाविक क्रिया यानी जाननपना को नहीं पहचाना है, और विकारी परिणामों व शरीर आदि आश्रित क्रियाओं में ही अपनापन मान रखा है। शरीर के साथ अपने पने की गहन अनुभूति तो हम कर रहे हैं कि मैं शरीर हूं, लेकिन ऐसी ही गहन अनुभूति हमें अपनी आत्मा के प्रति नहीं हो पा रही है ना। देखो ये बहुत आसान भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि अनंत अनंत भवों से मेरे संस्कार तो यही पड़े हुए हैं कि जिस पर्याय में मैं जाता हूं वो पर्याय मुझे अपना स्वरूप जैसी लगने लगती है कि यही तो मैं हूं। इसका अभ्यास आज से थोड़ी हो रहा है, अनंत भवों से हो रहा है। इसलिए हमको ये बड़ा मुश्किल लगता है। हम बाकी सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते कि आत्मा के बारे में समझें सोचें, क्योंकि कभी आदत ही नहीं पड़ी, कभी संस्कार ही नहीं हुए उसके। लेकिन अब हमारा लगता है कि समय आ गया, अब हमारी काल लब्धि पकने वाली है, इसलिए हमें इस दिशा में रुचि होने लगी। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। तो जैसी अहम बुद्धि शरीर में होती है वैसी आत्मा में होनी चाहिए, और जैसी परबुद्धि वस्त्र आदि में होती है वही शरीर में हो, तभी हम आत्मा को जान पाएंगे। कि जैसे ये वस्त्र हैं बदलते रहते हैं, फट जाते हैं तो फेंक देते हैं, दूसरे ले आते हैं, रोज बदलते रहते हैं। ऐसी जब हमारी बुद्धि हो जाएगी तब समझ लेना कि हम वास्तव में सही रास्ते पे आ गए, तब हम आत्मा को पहचान पाएंगे। इस हेतु भेद विज्ञान का निरंतर चिंतन आवश्यक है। जब हमें अपनी निज आत्मा की अनुभूति होगी तो हमें अपना शरीर, परिवारजन, धन दौलत, काम क्रोध, राग द्वेष आदि सब कुछ पर रूप दिखाई देने लगेंगे। और हमें शुद्ध आत्मा उसी प्रकार स्पष्ट दिखाई देने लगेगी जिस प्रकार बादल छटने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। लेकिन इस हेतु हमें विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? जैसे हम जानते हैं कि दूध में घी है, किंतु दूध में ना तो घी दिखाई देता है और ना ही
घी को हम दूध में अनुभव कर सकते हैं, है ना। दूध को कहें, वो किसी बच्चे को कहोगे भैया इसमें घी है दूध में, तो वो कहेगा हमें तो नहीं दिख रहा है, ऐसे ताजा दूध हो, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर उसको बोलो कि ये जो तुम घी पी रहे हो ना, ये दूध से बना हुआ है, इसमें आ रहा है ना दूध का स्वाद, बोलेंगे हमें तो बिल्कुल नहीं आ रहा है इसमें। उसी तरह से तो क्या बोल रहे हैं वो हाँ, जैसे हम जानते हैं कि दूध में घी है तो, किंतु दूध में ना तो घी दिखाई देता है और ना ही घी को हम दूध में अनुभव कर सकते हैं। घी की प्राप्ति हेतु दूध को गर्म करना, जमाना, बिलोना आदि विशेष क्रियाएं करनी होंगी। इसी प्रकार आत्मा के अनुभव हेतु हमें भी भेद विज्ञान, ध्यान आदि विशेष क्रियाएं करनी होंगी। शुद्धात्मानुभूति तो केवल शुद्धोपयोगी मुनिराजों के ही होती है। अपन बोले कि हमको वो चीज क्यों नहीं आ रही, तो उस प्रोसेस से पहले भी कुछ चीज होती है ना। जैसे दूध को हमको ये सब करना है प्रोसेस, तो पहले उसके लिए उपकरण वगैरह तैयार करेंगे। पहले के जमाने में वो रस्सी वस्सी से, वो मथानी से मथते थे ना, तो वो सब पहले अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद में वो दशा आएगी। हमसे आगे निकल गए वो जो शुद्धात्मानुभूति वाले जो मुनिराज हैं, वो आगे तक निकल गए, और अब उनका तो सीधा दोहनी चल रहा है, उसमें से उस अमृत का पान हो रहा है और पूर्णता निखार आ रहा है आत्मा में, तो वो आगे की अवस्था में पहुंच गए। लेकिन हम भी तो वही कार्य करेंगे। हमारे पास भी दूध है आत्मा रूपी, उसको मत करके हम उसको विशुद्ध बना सकते हैं। तो उसी की प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। तत्वों के श्रद्धान व स्वापर के भेद विज्ञान पूर्वक आत्मानुभव होता है और वहीं से वीतराग मार्ग आरंभ होता है। अतः यह आवश्यक है कि अनंत सुख की प्राप्ति हेतु हम सम्यक पुरुषार्थ करके बाहर से अपना ध्यान हटावें और निज आत्मा के अनुभव में लगावें। देखो ये है बहुत कठिन काम, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इतने सारे जीव हमारे सामने, सिद्ध राशि इतनी बड़ी है, इतने सिद्ध बन गए, वो इसी तरह से बने। इसलिए ये इसमें किसी तरह की कोई भ्रांति होने की कोई चांस नहीं है, यही रास्ता है। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ साहब, पदमचंद जी समझ में आया आत्मा? हाँ, ये सब जितने अपने भावों की शुद्धि होगी उतना ही आत्मा के सम्मुख पहुंचेंगे अपन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ये विषय भी आप सबने सुना होगा और आपको किसी को भी इसमें ताज्जुब नहीं लगा होगा, क्योंकि हम इतने दिनों से जो पढ़ रहे हैं तो इतना इतना तो हमें भी भान होने लगा था, भले ही हम उसको सिस्टमेटिकली कह नहीं पा रहे थे, लेकिन जब कहा गया तो हमको लगा नहीं कि ऐसी कोई नई चीज है, हम नहीं, सब वो इसको तो जानते हर टॉपिक में इनडायरेक्टली तो यही संदेश है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आप कोई भी टॉपिक ले लो, आप इतना पूरा आपने शांत पथ प्रदर्शन पढ़ दिया, पूरी किताब पढ़ने जा रहे हैं शुरू से हम भी आखिर यही तक। है, जैन धर्म का सार यही है। तो फिर वैसे अनुभव से भी हमने ये देखा कि हमने कितनी भी उछल कूद कर ली, हाँ, कितने भी छल प्रपंच कर लिए, हाँ, कितने भी आगे बढ़ने की लोगों को दबाने की कोशिश कर ली, पैसा कमाने की कोशिश कर ली, लेकिन मिला उतना ही जितना हमको मिलना चाहिए था, जितना हमको मिलना था हमारे कर्मों मिलना के था। उदय के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम 100% बात सही। और देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, और बाबा रामदेव का एक सवेरे शो आता है इंडिया टीवी पर, तो वो उससे रोज टॉपिक देता है कि आज जो है डायबिटीज कैसे कम करें, इस बारे में बाबा बताएगा। फिर कभी आएगा कि आज जो है वो लीवर को कैसे ठीक करें, आज बाबा बताएगा। फिर बोलते हैं बुढ़ापे को कैसे रोकें, बाबा बताएगा। और बाबा क्या बताता है, घुमा फिरा के वही आसन बताता है, वही प्राणायाम, वही आसन, है ना, और उन्हीं को टाइटल दे देता है। ऐसे ही संसार के पदार्थ प्राप्त करने हो या मोक्ष सुख को प्राप्त करना हो, जो प्रक्रिया निश्चित है वही निश्चित है हर हाल में। और हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें उसमें, जैसे सीवीजन साहब कह रहे हैं, उसमें आत्मा को ही टारगेट किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि हमारा वही उद्देश्य है। जो तो पहली ढाला से ही जो है आत्मा में, जो पहली जो क्लास चालू होती है पाठशाला में, वहाँ आत्मा से ही चालू होती है। हाँ है ना, सारी चीजें जो उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। बस हमको एक ही काम करना है। हम इतने सामर्थ्यवान हैं, इतनी सामर्थ्यता हम रखते हैं कि हम भी तो उन सिद्धों जैसे ही हैं, उन्हीं की संतान हैं।
तो हम भी वही प्राप्त कर सकते हैं जो उन्होंने प्राप्त किया। एक तो ये कॉन्फिडेंस देने वाली चीज है, और दूसरा जो बेसिक मटेरियल है, जैसे अभी कॉटन के कपड़े होते हैं तो उसमें कॉटन तो चाहिए ना, अगर हमें कॉटन मिल गया तो वो मूल चीज मिल गई जिसमें से वो कपड़ा बनेगा। ऐसे ही हम तो स्वयं आत्मा है ना, और आत्माएं ही तो परमात्मा बनती हैं। तो बेसिक रॉ मटेरियल तो हम हमारे पास है ही, हमें उसी में निखार करना है। रास्ता भी हमें पता लग गया है, हमारे सामने जो है बहुत सारे आदर्श भी सामने बैठे हैं जिन्होंने इसको प्राप्त किया है, और ये प्रामाणिकता भी है कि वो भी इसी रास्ते से गए हैं। और क्या चाहिए सर? ये तो वही है जो मतलब कोहिनूर हीरा पड़ा हुआ है आपके पास, हाँ आपको खोज के निकालना है, तराशना है उसे। बस ये बात कही आपने। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को ये समझ में आया होगा, आत्मा का हमारा जो मूल उद्देश्य है सारा स्वाध्याय का, या जो कुछ भी हम क्रियाएं करते हैं, या मंदिर जाते हैं, या व्रत उपवास करते हैं, सबका उद्देश्य एकमात्र यही है कि मैं अपने आत्मा को भली प्रकार पहचानूं। पहचानने के लिए भी इतनी शुद्धता चाहिए, इसलिए मैं ये सब बाह्य क्रियाएं करता रहता हूँ। अरे पन्ने की खदान है साहब। है ना, जितना हमको खोदो, जितना खोदोगे जितने गहराई तक जाओगे उतना जिन ही खोजा तिन अभी पाई, मिलेगा या आपको। गहरे पानी पैठ, Yes, yes. है ना। तो देखो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो हमारे अंदर में हमारा जो आत्म तत्व है, इसके ऊपर विश्वास होना और इसका बहुमान होना। जो लोग बोलते हैं कि जैसे किसी को हीरा मिल जाए और वो हीरे को कौवे को उड़ाने के लिए उसको फेंक के मारे, उस रत्न को कौवे उड़ाने के लिए जहाज पे बैठा हुआ था और आपने उसको मारा, वो जो रत्न था वो समुद्र में गिर गया। तो बोलते हैं कि जैसे फिर उसका मिलना उस रत्न का दोबारा लगभग असंभव है, उसी तरह से एक बार आपको उत्तम कोटि की पर्याय मिल गई जैसी कि अभी मिली हुई है, तो दोबारा मिलना उसका बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है। हम सही उसको बात बहुत हल्के में ले रहे हैं, उसको है। बहुत जबरदस्त पर्याय मिली है, ये हर तरह से बेस्ट है। इसलिए आपने मत का दूसरा हिस्सा नहीं बोला सर। जी। मैं बोरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। तो किनारे बैठ के तो काम नहीं चलने वाला नहीं है। चलने वाला। वाह वाह जिन वाह जिन वाह गहरा, वाह आरती जैन साहब, बिल्कुल सही है। आपका हैमर हमेशा लास्ट में ही आता है। जिन खोजा तिन पाई, हाँ बिल्कुल सही है। इसी की एक लाइन है, वो सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर बाद में आप लोग क्या बताओगे? आरती जैन साहब बताएंगे। आरपी जैन साहब क्या बताएंगे? तो देखो, ये वास्तव में हमको ये सब सुन करके हमें बहुमान आना चाहिए। कितने सिंपल शब्दों में हमने ये पढ़ा आत्मा के बारे में। कितने कॉम्प्लिकेटेड हम ग्रंथ पढ़ते हैं, बड़े बड़े पढ़ते हैं, और हम कहते हैं हमने कुछ समझ में नहीं आया। ये तो समझ में आया ना कि हम क्या चाह रहे हैं और उसके लिए हमारे पास क्या सामग्री अवेलेबल है ना। जो कुशल गृहिणी होती है उसके बाद एक हाथ में उसको एक कोई एक सब्जी दे दी, ये लो टमाटर, वो उससे बहुत सारी चीजें बना डालेगी। हमारे पास में इतना जो है बेस्ट हम आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को हमें निखार करके तराश करके उस सिद्धों जैसा बन जाना है। खाली मार्ग इतना ही है, लेकिन हम वर्तमान में ना तो उसमें इतनी रुचिवान थे। मैं नहीं समझता कि अभी सारे अरुचिवान हैं, सबको रुचि है इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। और वो रुचि को बढ़ाते रहना है, क्योंकि हमें यही काम करना है। संसार में हमारे आने का पर्पस ही यह है, इस पर्याय में आने का, है ना। समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो, है ना। कैसा वो कुछ काम लिखा है ना बद्री शरण ने, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। कुछ काम करो जग जग में में रह कुछ नाम करो, है ना? हमें नाम भी नहीं करना किसी का, हमें तो नाम कर्म को और हटा देना है। जो हमको एक्सक्यूजेज हैं वो बंद करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात। एक चीज हमें बताओगे? हाँ बोलिए। जैसे दूध को तो तपा करके उसमें घी निकाला जाता है, जी गृहस्थी में रह करके अपन कैसे तपे? देखो ऐसा है कि हर एक चीज का जो है वो, अब जैसे आपके पास तो मैं दूध बहुत पतला हो, उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ हो, ये तो उसको आपको दो घी निकालने में ऐसी बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको, उसमें देखो उसमें अंश भी बहुत कम है। उसी तरह से गृहस्थी में रह करके और वो पवित्रता लाना मुश्किल काम है। हाँ। इसलिए गृहस्थी को धीरे धीरे छोड़ना होता है, लेकिन जब तक नहीं छूटे तब तक थोड़ा तो निकालना पड़ेगा ना उसमें से भी। ऐसा है।
वही तो कह रहा हूँ, पहले तो जंगलों में चले जाते तपने के लिए, अब थोड़ी जा पाते हैं। हाँ, देखो ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है कि अगर मैं जब तक मुनि नहीं बनूंगा तब तक मेरा कोई भी काम हुआ जैसा नहीं है, नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी भूमिका रहती है और जितने समय तक आपको मुनि बनने के भाव नहीं आते वो नहीं आएंगे। लेकिन नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि या तो आप जो है गृहस्थ रहो या सीधे मुनि हो जाओ। बीच की बहुत गृहस्थ सारी में इन्वॉल्व नहीं होना ना अपने आप को। हाँ, बहुत सारी अवस्थाएं बीच की हैं, हमें इतना तो श्रावक कर ही बनना है। इतना तो कर ही सकते हैं कि आज से हम डिसीजन अपने लिए छोड़कर दूसरों के लिए लेना बंद कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करते हुए हैं। जैसे आपने बताया कि संसार के रागों में ज्यादा इन्वॉल्व होना, उनमें बहुत घुसना। अभी देखो बूढ़े लोगों को क्या करना है, आप बताओ। 60-70 साल की उम्र के बाद बच्चों ने सब संभाल लिया, सब काज कर लिया। आपको आराम से जब भोजन करना है, स्वाध्याय करना है, मंदिर जाना है, सो जाना है। लेकिन वो बूढ़ों को सुहाता नहीं है, वो कुछ ना कुछ टांग जरूर अड़ाएंगे उनको। बच्चों को जो सलाह देंगे, कुछ नहीं तो और पड़ोस आस पड़ोस को सलाह देंगे। तो एक्चुअली जब विरक्ति हो जाती है ना, तो जीव अंदर ही अंदर हटने लगता है उनसे। भले ही ऊपर ऊपर से मजबूरी में जो कोई पूछेगा तो जवाब देगा, लेकिन अंदर से उसमें रुचिवान नहीं होना, ये उसके लक्षण है कि वास्तव में उसने जीवन का अर्थ समझ लिया। तो इसमें जो जितने भी यंग लोग हैं वो थोड़ा इस बारे में बताएं कि ये जो आत्मा के बारे में कहीं कुछ कंफ्यूजन हो। कौन बताएगा? संजय है? मैं संजय को ही पकड़ता हूँ ले देके। आपका स्पेशल स्नेह है ऐसा। संजय यंग है और सब बूढ़े हैं। नहीं सर, इसमें जो बात अभी तक हमने कही कि समझ में सबको आता है जी, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब किसको समझ नहीं कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, हाँ, लेकिन उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, मतलब हाँ। वो आई थिंक वो चीज है जो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, आपका वो कहना सही है। देखो हमने पहली क्लास में भी हम पढ़े हैं ना, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी रहे। जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहे होंगे तब हमारे अंदर भाव आया, तो वो करे लोग तो एमए कर लेते हैं, लोग पीएचडी करते हैं, वो कैसे करते होंगे? ऐसे भाव में तब भी आए थे। लेकिन आज हम सब करके बैठे। तो ये सब जो है एक एक स्टेज के वाइज होता है और सब संभव है। हमारे सामने पूरी श्रृंखला है सिद्धों की। वो कैसे बने? हमारी जैसे तो थे वाले। 6-8 महीने पहले 8 से 9 का टाइम निकालना किसने सोचा था? भाई 8 से 9 का पीक टाइम होता है, खाने के बाद में टीवी देखने का टाइम होता है। लेकिन अभी निकाला टाइम तो निकल गया, अब रोज आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। प्रकृति ने हमको ये मौका दिया और उसमें हमारी भी तो सहमति थी ना, नहीं तो प्रकृति लाग देती। कितने लोग हैं जो बाहर में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं अभी भी, है ना? लेकिन हमें जो भाव आया उस मौके को अपॉर्चुनिटी में बना दिया। जैसे वो बोलते थे ना मोदी जी के लिए कि आपदा को अपॉर्चुनिटी में बनाना, अवसर में परिवर्तित करना। ऐसी हम सब ने किया है और उन सबको रुचि थी। और जब जो रुचि होना ही सबसे मुश्किल काम है। एक बार रुचि हो गई तो बाकी सारी स्टेजेस संजय जी बहुत आसान है, इतना विश्वास रखना। ठीक है सर। तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो मैं इसमें आगे पढ़ता हूँ। 15 मिनट हमारे पास हैं। अपन इसके बाद पढ़ेंगे जन्म के बारे में, पहले पढ़ेंगे ये योनि के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पेज नंबर 347। जीव के नवीन शरीर की उत्पत्ति होना जन्म कहलाता है ना? नेक्स्ट पेज ही है। जीव के नवीन शरीर की उत्पत्ति होना जन्म कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। देखो अपन ने पहले ही पढ़ा था, गर्भ जन्म, उपपाद जन्म और सम्मूर्छन जन्म। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? माता के उदर में रज व वीर के परस्पर मिलने के फलस्वरूप जो जन्म होता है वह गर्भ जन्म कहलाता है। गर्भ जन्म वाले जीव गर्भज जीव कहलाते हैं। मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंचों के गर्भ और सम्मूर्छन दोनों प्रकार का जन्म होता है। मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच, है ना? मनुष्य तो होते ही हैं गर्भ से, पंचेंद्रियों में बहुत सारे होते हैं, जो गाय बैल भैंस वगैरह हैं, शेर आदि हैं, ये सब जो हैं गर्भ से जन्मते हैं। तो मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंचों के गर्भ और सम्मूर्छन दोनों प्रकार का जन्म होता है। सम्मूर्छन जन्म के बारे में आपको आगे बताऊंगा। गर्भज जीवों की जघन्य आयु अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु यानी भोग भूमि की अपेक्षा से 3 पल्योपम होती है, इतनी लंबी होती है। जो गर्भज जीव हैं यानी मनुष्य आदि हैं,
उनकी जघन्य आयु, मिनिमम आयु तो अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 3 पल्य तक की हो सकती है, जैसे भोग भूमि में होती है। फिर गर्भ जन्म के 3 भेद हैं। देखो, गर्भ को भी 3 तरह से कहते हैं। पहला है जरायुज गर्भ जन्म। जरायुज गर्भ जन्म किसे कहते हैं? रक्त और मांस के बने जाल के समान आवरण यानी झिल्ली को जरायु कहते हैं। जो जीव जरायु सहित होते हैं वे जरायुज गर्भ जन्म वाले होते हैं। उत्पन्न होने के बाद यह झिल्ली फट जाती है और उसके अंदर से जीव बाहर निकल आता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि, है ना, ये अपन सब जानते हैं। इसको अपन बोलते हैं जरायु, चूंकि उसमें वो जरा झिल्ली होती है ना, उस आवरण को के कारण उसको जरायुज कहते हैं। फिर दूसरा है अंडज गर्भ जन्म। जो अंडों से जो होता है वो भी गर्भ में ही आता है। जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं वे अंडज गर्भ जन्म वाले होते हैं, जैसे चील, कबूतर, सर्प आदि, मोर आदि, है ना, अंडे देते हैं और फिर अंडे में से जीव निकलता है। तीसरा है पोतज गर्भ जन्म। जो जीव बिना किसी प्रकार के आवरण के उत्पन्न होते हैं और पैदा होते ही चलने फिरने लग जाते हैं, वे पोतज गर्भ जन्म वाले कहलाते हैं, जैसे सिंह, बिल्ली, नेवला, हिरण आदि। मनुष्य का जीव तो एकदम जो है पैदा होते ही चलने नहीं लगेगा, लेकिन ये कुछ जीव हैं जो पोतज जाति के कहलाते हैं, जैसे सिंह आदि हैं, बिल्ली आदि हैं, वो सब पैदा होते ही चलने फिरने लगते हैं। दूसरा है, ये हो गया गर्भजन्म। फिर है उपपाद जन्म। देव व नारकी जीवों के उत्पत्ति स्थान को उपपाद शैया कहते हैं। देवलोक में देवों का उपपाद स्थान दिव्य वस्त्र से ढकी हुई शैया के समान होता है। एक शैया होती है वहां पर जो दिव्य होती है, वो तरह तरह से सुगंधित होती है उस जगह पे, उस जो स्थान में उनका वो एक समझ लो एक बेड लगा होता है, शैया होती है, बड़ा सुंदर होती है, और वहां पर वो ढकी हुई सी रहती है, और उसके अंदर में जीव जब उठते हैं, देवता आदि जब बंद करके, तो सीधे युवा अवस्था में ही निकलते हैं, मतलब युवा अवस्था में ही प्रकट होते हैं। जहां जीव बिना माता पिता के स्वयं ही अपने योग्य स्थान में पैदा हो जाता है और अंतर्मुहूर्त में सुंदर शरीर की रचना कर लेता है, जो वैक्रियक होता है। देव वस्त्राभूषण सहित उत्पन्न होते हैं। या पहले से सब को रेडीमेड जैसे सो के उठाओ, ऐसा। नार की जीव पाप के उदय से, नार की जीवों का क्या होता है? वो भी उपपाद जन्म होता है ना, लेकिन वो कैसे होता है? नार की जीव पाप के उदय से ऊंट के मुख आदि भयानक आकृति वाले बिल के समान उपपाद स्थान में अत्यंत कष्ट पूर्वक जन्म लेते हैं। उनके बिल होते हैं बहुत विचित्र विकराल आकार के होते हैं, उनके अंदर में वो जीव उत्पन्न होता है, वो स्वयं भी बड़े विकराल रूप वाला होता है। देव व नारकियों का ही उपपाद जन्म होता है। इनकी जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 33 सागरोपम है। ये दोनों में है, देवों का भी और नारकियों का भी। समूर्छन जन्म, तीसरा जन्म है समूर्छन जन्म। माता पिता के रज व वीर के बिना स्वयमेव वातावरण में सब ओर से शरीर के योग्य उद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके जिन जीवों का जन्म होता है वह समूर्छन जन्म है। बिना माता पिता के तथा गर्भाशय के बाहर स्वयं उत्पन्न हो जाने वाले जीव समूर्छन जीव हैं, है ना। 1 से 4 इंद्रियों वाले तथा असंगी पंचेंद्रियों वाले त्रियंचों का जन्म समूर्छन ही होता है ना। जैसे टोपी में यहाँ पर जुए हो गए, टोपी के अंदर में पैदा हुआ, दूसरे कीटाणु पैदा हो गए, या कोई डब्बे बंद है, खाद्य वस्तुएं रखी डब्बे में, उसके अंदर में बड़े बड़े जीव हो जाते हैं, फलों के अंदर में जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे वो वातावरण से वो शरीर योग्य परमाणुओं का ग्रहण करके वो जीव अपना उस पर्याय में आते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि एक नियम क्या है कि 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री वाले तथा असंगी पंचेंद्री वाले त्रियंचों का जन्म समूर्छन ही होता है, मतलब इसी प्रकार से होता है, कोई गर्भ से नहीं होता। किन्हीं संगी पंचेंद्री त्रियंचों व मनुष्यों का जन्म भी समूर्छन होता है। कोई कोई संगी पंचेंद्री त्रियंच हैं और मनुष्य हैं, उनका जन्म भी समूर्छन होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे।
पंचेंद्रिय तिर्यंश के बारे में मैंने बताया था आपको कि बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में वो महामत्स्य होता ना, जिसकी कितने 1000 योजन लंबाई, 500 योजन चौड़ाई वगैरह सब अपन ने कल पढ़ा ना। तो इतना बड़ा वो जो जीव है वो कौन सा है? पंचेंद्रिय त्रियंश जाति का समूर्छन जीव है। इतना बड़ा समूर्छन भी हो सकता है और बिल्कुल छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जो कि हमारे शरीरों में रहते हैं, खासतौर से महिलाओं के शरीर में। समूर्छन जन्म कर्म भूमि के आर्य खंडों में ही होता है, म्लेच्छ खंडों में नहीं होता। इसलिए बोलते हैं, उसमें लिखा मिलेगा आपको शास्त्रों में कि आर्य खंड की स्त्री पुरुष या महिलाओं में ये होते हैं, तो म्लेच्छ खंडों में नहीं होता। समूर्छन जीव पर्याप्तक व अपर्याप्तक दोनों प्रकार के होते हैं। तिर्यंश गति में तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, है ना, किंतु मनुष्य गति में पर्याप्तक नहीं होते हैं। देखो अब जैसे समूर्छन जीव पर्याप्तक कौन सा होगा? वो मैंने आपको महामत्स्य का उदाहरण दिया, वो पर्याप्तक है ना, उसकी सारी शक्तियां प्रकट हुई, इसलिए वो अंत तक जीवित रहा और सारा विकास हुआ उसका शरीर का। लेकिन अपर्याप्तक कौन से होंगे? अपर्याप्तक वो होंगे जिनकी गर्भ में ही पहुंचते ही अगर उनकी पर्याप्तियां अंतर्मुहूर्त में शुरू होकर के पूर्ण नहीं हुई तो वो अपर्याप्तक होंगे और उनका मरण हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसे अब ये मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं, मनुष्य गति में पर्याप्तक नहीं होते हैं। अब जिन जीवों के शरीरों में, जिन मनुष्यों के या स्त्रियों के शरीर में वो जीव होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? होते तो उन्हीं की जात के हैं, पंचेंद्रिय हैं, लेकिन वो उनकी पर्याप्तियां पूरी ना होने के कारण 1/18 भाग में वो आयु में 1 सेकंड में मर जाते हैं। तो इस तरह से वो जो मनुष्य गति वाले जो समूर्छन जीव है उनका ये है। अपन ने पढ़ा था भैंस के दूध में, गाय के दूध में, इन सब में समूर्छन जीव होते हैं। और बहुत सारे जो है मनुष्यों के, स्त्रियों के खासतौर से मल आदि में, पसीने आदि में भी जीव होते हैं समूर्छन जीव, मनुष्यों के भी, पुरुषों के भी होते हैं। तो इस तरह से ये समूर्छन मनुष्य होते हैं। और देखो अंडे की जो बात अपन ने कही ना, अंडज, तो अंडज में जैसे चींटी है तो चींटी के अंडे दिखाई देते हैं, बोलेंगे साहब ये तो अंडे से पैदा हुई। वो अंडे नहीं होते, क्योंकि वो समूर्छन ही है, वो सब जात तीसरी 3 इंद्रिय का जीव है ना वो, तो इसलिए वो भी समूर्छन ही पैदा होता है। वो जिन्हें हम अंडे कहते हैं वो खाली वो वातावरण होता है जिस वातावरण से वो परमाणु उनको वो शरीर वाला वो धारण करने वाला जीव खींचता है, तो वो वास्तव में अंडे नहीं होते। समूर्छन मनुष्यों का जन्म स्त्री पुरुष के मलमूत्र व पसीने आदि से होता है। ये मनुष्य नपुंसक वेद वाले होते हैं। ये मनुष्य मतलब वो जो समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं वो नपुंसक होते हैं, समूर्छन वाले। इनका शरीर अंगुल के असंख्यात में भाग मात्र रहता है तथा जन्म लेने के बाद शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटा होता है उनका स्वरूप। जो छोटे वाले जीव है ना, इनका शरीर अंगुल के असंख्यात में भाग मात्र, मतलब ये मिनिमम वाला है, और जन्म लेने के बाद शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। समूर्छन जीवों की जघन्य आयु 1/18 श्वास का 1/18वां भाग, इतनी उनकी मिनिमम आयु होती है और मैक्सिमम होती है 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व के भी जीव होते हैं समूर्छन में। जैसे वो मत्स्य वगैरह है ना, उनकी आयु होती है, और भी जीव हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा जन्म के बारे में, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, किसी को कोई शंका हो तो पूछें, नहीं अपन आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा है, नेक्स्ट है जो 84 लाख योनियां होती है ना, उसके पीछे वाले पेज पर जाओ, 344 पेज पे, 344 जहाँ योनि लिखा है। तो 84 लाख योनियों में जीव जन्मा और मरा कितनी बार? तो वो योनि का अर्थ क्या है? 84 लाख योनियों का अर्थ क्या है? मतलब वो जन्म स्थान जहाँ पे जीवों की उत्पत्ति होती है वो 84 लाख किस्म की होती है। अभी अपन उसका डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे 84 लाख योनियों में कैसे जीव रहते हैं और कैसे बदल बदल के रहते हैं, कौन सी गति के जीवों के कितने कितने जो है प्रकार की योनियां होती हैं। तो देखो इसमें लिखा है, जीवों के उत्पन्न होने के स्थान को योनि कहते हैं। योनियों के भेद, योनियों के 2 भेद हैं, आकार योनि और गुण योनि। अगर अपन आकार के हिसाब से देखेंगे तो उसके 3 भेद हैं, शंखावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि। शंखावर्त योनि कौन सी है? इस योनि का आकार शंख के आवर्त के समान होता है।
इस योनि में गर्भ नहीं ठहरता है। चक्रवर्ती की पटरानी के यह योनि होती है। चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है ना, वो रजस्वला नहीं होती, और उसको ये जो है उसको कभी गर्भ हो ठहरता नहीं। तो ये शंखावर्ती योनि का बताया। दूसरा है कूर्मोन्नत योनि। इस योनि का आकार कछुए की पीठ की तरह उठा हुआ होता है। इस योनि वाली स्त्री के तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि महापुरुष उत्पन्न होते हैं, है ना। ये आकार के हिसाब से बताया। तीसरा है वंशपत्र योनि। इस योनि का आकार बांस के पत्ते के समान लंबा होता है। इस योनि में साधारण मनुष्य आदि गर्भ जन्म वाले ही उत्पन्न होते हैं, बाकी सब साधारण व्यक्तियों के लिए। तो ये तो आकार के हिसाब से हुआ। अब गुण योनि किसे कहते हैं? गुणों की अपेक्षा से योनियों के 9 भेद निम्न प्रकार से हैं। पहला, सचित्त योनि। आत्म प्रदेशों से युक्त उत्पत्ति स्थान सचित्त योनि है। जीवित प्राणी की योनि सचित्त होती है। साधारण शरीर वाले जीव सचित्त योनि के हैं, है ना। जिन स्त्रियों के गर्भ में होंगे ये, तो वो खुद उनकी आत्म प्रदेश है ना, तो वो सचित्त है। जिन प्रदेशों में गर्भ आदि धारण होता है वो सब सचित्त है ना, क्योंकि यहाँ आत्मा के प्रदेश विद्यमान है, तो इसलिए वो सचित्त योनि है। फिर अचित्त योनि कौन सी है? आत्म प्रदेशों से रहित उत्पत्ति स्थान को अचित्त योनि कहते हैं। जैसे सूखे चने में उत्पन्न होने वाली लट की अचित्त योनि हुई। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। सूखा, जैसे मैंने डब्बे का बताया था आपको, उसमें पैदा हो गए कहीं, तो वो सब जो है वो अचित्त योनि में आए, क्योंकि वहां कोई आत्म प्रदेश नहीं है। देव व नारकियों के अचित्त योनि होती है। अब देवों का वो जो शैया आपको बताई थी ना अभी, तो वहां शैया में उत्पन्न होते हैं, वो शैया में कोई आत्म प्रदेश नहीं है। इसी तरह से नारकी जहाँ पैदा होते हैं वो बिल होते हैं, तो वो बिलों में तो कोई आत्म प्रदेश होते नहीं। फिर तीसरी तरह की है सचित्त अचित्त यानी मिश्र योनि। जन्म के आधारभूत स्थान के कुछ पुद्गल सचित्त हों, कुछ अचित्त हों, उसे सचित्ता चित्त योनि कहते हैं। गर्भ जन्म वालों की मिश्र योनि होती है, क्योंकि उसमें जो है जो जीव है उसके कुछ प्रदेश होते भी हैं उन स्थानों पर, और कुछ नहीं भी होते, कुछ पुद्गल ही रहते हैं। ऐसा होने की वजह से वो मिश्र योनि कहलाती है। उसमें चौथा है शीत योनि। शीत गुण से युक्त पुद्गल परमाणु वाली योनि शीत योनि कहलाती है। पृथ्वी, ईंट, पत्थर आदि के नीचे नमी में उत्पन्न होने वाले सभी विकलेंद्रिय तथा वनस्पति ठंडी योनि के हैं, क्योंकि ऐसे स्थानों में ठंड रहती है ना। बहुत सारे आपने देखा, ईंट उठाई, पत्थर उठाए, उसके नीचे बहुत सारे जीव में दिखाई देंगे आपको, वो जो सीलन है उसमें। तो वो किस वजह से हुए हैं? वो शीत योनि में ही वो जन्म लेते हैं। आप देखो ये जहाँ पर जो बहुत ठंडा रहता है पानी, बहुत सारे विदेशों में आप जाओ तो उनके समुद्र में से ठंडे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव उस ठंडक में ही उत्पन्न होते हैं। वो गर्मी अगर होती तो मर जाते हैं। तो ऐसे वो शीत योनि कहलाती है। इसके विपरीत उष्ण योनि। उष्ण गुण से युक्त पुद्गल परमाणु वाली योनि उष्ण कहलाती है। अग्नि में उत्पन्न होने वाले जीवों की उष्ण योनि है। उन्हें गर्मी चाहिए, वहां उत्पन्न होते हैं। उतने टेम्परेचर पर ही बहुत सारे वनस्पति या बहुत सारे जो है जीव उत्पन्न होते हैं। चौथा है छठवां शीतोष्ण यानी मिश्र योनि। शीत और उष्ण मिश्रित गुण वाली योनि को शीतोष्ण योनि कहते हैं। गर्मी के मौसम में जल पर उत्पन्न होने वाले सभी जीव गर्म ठंडी योनि के होते हैं, क्योंकि जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन वो जल अभी गर्म है। ऐसी मिश्र अवस्था में जो उस वातावरण में जो जीव उत्पन्न होते हैं, उनके लिए वो शीतोष्ण योनि कहलाती है। उपपात जन्म वालों के शीत व उष्ण योनि होती है। वहां का टेम्परेचर ऐसा होता है, नरक का और उसका स्वर्गों का। गर्भज और समूर्छन जन्मों में शीत, उष्ण व शीतोष्ण तीनों प्रकार की योनि होती है। और एक अगली स्टेज है 7वें नंबर की संवृत योनि। संवृत का अर्थ है ढका होता है, अर्थात जो दिखाई नहीं देता है। ढकी हुई योनि संवृत योनि है। देव, नारकी और एकेंद्रियों की योनि संवृत होती है ना। देवों का तो वो मैंने बताया को शैया है, वो ढकी हुई होती है। नारकियों का भी ऐसे ही होता है बिलों में, और एकेंद्रियों की योनि भी ढकी हुई होती है। देवों तथा वृक्ष आदि का योनि स्थान ढका हुआ रहता है, देवों और वृक्ष का, क्योंकि उनके उत्पत्ति स्थान ढके हुए हैं।
है ना, वृक्ष होता है तो उसके जो है जड़ में नीचे ही होता है, सब उत्पत्ति होती है उसकी पे मिट्टी के अंदर। विवृत योनि 8वां नंबर है। विवृत का अर्थ खुला होना होता है, अतः खुली हुई योनि को विवृत योनि कहते हैं। पंचेंद्रिय समूर्छन जीवों और विकलेंद्रियों के यह योनि होती है। पंचेंद्रिय जीव तो इधर उधर से सब लेते हैं ना, अपना परमाणु ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए पूरी योनि ओपन है, ओपन टू स्काई। मेंढक तथा बर्र ततैया आदि का योनि स्थान खुला रहता है, क्योंकि ये खुले आकाश के नीचे या छत्ते आदि में पैदा होते हैं। जो बर्र वगैरह है उनके वो छत्ते होते हैं, उसमें पैदा होते हैं। फिर नवा है समृत विवृत योनि। कुछ ढकी हुई और कुछ खुली हुई योनि को समृत विवृत योनि कहते हैं। गर्भज जीवों यानी मनुष्यों आदि का उत्पत्ति स्थान समृत विवृत होता है, कुछ ढका हुआ भी है, कुछ खुला हुआ भी है। प्रत्येक योनि में उपरोक्त 9 गुणों में से 3 गुण अवश्य होते हैं, यानी प्रारंभ के 3 में से 1, मध्य के 3 में से 1 और अंत के 3 में से 1, है ना। जैसे देखो इसमें है ना, पहला है सचित योनि, अचित योनि और सचित्ता चित्त योनि, इनमें से एक होगा। फिर दूसरा है शीत योनि, उष्ण योनि, शीतोष्ण योनि, इनमें से एक होगा। फिर तीसरा है समृत योनि, विवृत योनि या समृत विवृत, इनमें से एक होगा। इन तीनों में से एक एक जरूर होगा। इस तरह से ये योनियों का विवरण हुआ। 84 लाख योनियां कौन सी हैं? चारों गतियों के जीवों के उत्पत्ति स्थान संक्षेप से उपरोक्त 9 प्रकार के अथवा विस्तार से 84 लाख प्रकार के कहे गए हैं। चारों गतियों में इन 84 लाख योनियों में जीव अनादि काल से भ्रमण करता आ रहा है, और जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका यह भ्रमण चलता रहेगा। ये 84 लाख योनियां आपको कल बताई है। ठीक है सर, अभी समय हो गया, तो कल आपको इसका विवरण बताएंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम इन 84 लाख योनियों में बारंबार गए, अनंत बार गए, और नहीं सुधरे तो फिर जाने की तैयारी। चलिए, जैन धर्म में इतना सूक्ष्म वर्णन है, देखो आप, इतना कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। जीव कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, कितने तरह के जन्म होते हैं। 84 लाख योनियों में भी उसमें वेद बताया कि मनुष्य की योनि कितनी है, मनुष्य जाति की, वनस्पति काय की कितनी है, एक इंद्रियों की कितनी है, ये सब अपन विवरण पढ़ने वाले हैं कल। सही कहा उन्होंने। जैन धर्म के अलावा जितनी भी संप्रदाय हैं जी, उनमें उनकी जो पहुंच है वो केवल कर्मकांड तक रह जाती है। हाँ, इतना डिटेल, उससे आगे सोच ही नहीं है, सोच ही नहीं है। हाँ, उससे आगे वो पढ़ते ही नहीं। तो देखो कितना अद्भुत हमको जो है फिलॉसफी और जैन दर्शन मिला। इसीलिए जब इतना सूक्ष्म वर्णन है, इसीलिए इतने सूक्ष्मता से अहिंसा का हमारे यहाँ पर वो है, पालन होता है, उस पर जोर दिया जाता है। सही कहा आपने कि वो तो सब शैलेंद्र, सब चीजें फिर एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेटेड है, मतलब वो बनी हुई है, बंधी हुई है सबका। कहीं से भी आप निकालोगे, एक अंत में एक ही जगह पहुंचोगे। क्या ललित जी, मजा आया आज की अपन ने जो विवरण पढ़ा? हाँ, नहीं जी जी, बहुत आत्मानुभव जो है काफी निचोड़ है पूरा। आत्मानुभव हुआ। सही बात है, बिल्कुल मुझे सही लगता है बात। उसको रोज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा धीरे धीरे हाँ, मैं आपको आत्मानुभव और बढ़ेगा। बीच बीच में मैं आपको थोड़ा डोज इसीलिए देता रहता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें मैं ये आपको जरूर परोसता हूँ कि मुझे करना क्या है, ये सब पढ़ के क्या फायदा क्या होने वाला। ठीक है सर, तो चलिए, अच्छा रहा हमारा जो डिस्कशन। बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा इस तरह कितने जन्म होते हैं, इतनी योनियां होती हैं, ऐसे इस प्रकार का आत्मा के बारे में। 84 लाख तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज तो सिटी जी भी आके सुन रहे हैं भैया। अच्छा, चलिए, बढ़िया है। तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, कल अपन इसका विवरण पढ़ेंगे। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तुम्हें जबू दिन रैन
जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। नमो कर। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय